अपने पाँव पर पहले कुल्हाड़ी मारना और फिर दूसरों पर दोष मढ़ देना, यही तो बांग्लादेश कर रहा। बांग्लादेश की खराब नीति और हिंदुओं पर अत्याचार ने उसके आर्थिक ढांचे को बुरी तरह से हिला दिया है। इस बीच भारत ने अपनी रणनीति से बांग्लादेश का बाजार भी छीन लिया, जिससे भारत के टेक्सटाइल हब्स को जबरदस्त फायदा हो रहा। दरअसल 1971 में बांग्लादेश को आजादी दिलाने में भारत ने अपना खून पसीना बहाया था, लेकिन आज वही बांग्लादेश जो कभी भारतीय जवानों का कर्जदार था, आंखें दिखा रहा। हाल के सालों में बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों और आंतरिक भ्रष्टाचार ने देश की आर्थिक स्थिति को कमजोर कर दिया। इसका नतीजा ये हुआ कि बांग्लादेश की सबसे बड़ी टेक्सटाइल कंपनी बैक्समको सहित 170 फैक्ट्रियां बंद होने की कगार पर है। अब सवाल यह है कि बांग्लादेश की टेक्सटाइल इंडस्ट्री के गिरने की वजह क्या है। दरअसल बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा आधार उसकी टेक्सटाइल इंडस्ट्री थी, जो अब बुरी स्थिति में पहुंच गई है। तो बांग्लादेश का जो सबसे बड़ा उनका कॉन्ग्लोमेरेट है टेक्सटाइल के क्षेत्र में, जिसको पॉपुलरली बेक्सिमको के नाम से जाना जाता है, उसकी दोस्तों कुल मिला के 170 कंपनीज हैं जो कि अब शट डाउन होने वाली हैं। तो यही बात है ना कि जब आप इलेक्टेड नहीं होते तो फिर आपको प्रेशर में आके फैसले करने पड़ते हैं। अब वो किसकी बुनियाद पे आए हैं? वो उन मुस्लिम प्रोटेस्टर्स की बुनियाद पे वो गवर्नमेंट में आए हुए हैं। तो अब वो अपने आप को या अपनी गवर्नमेंट को या अपने आप को टूल देने के लिए वो ऐसे काम करेंगे जिससे उनको वो दिफा कर सके या उनको खुश कर सके। अगर वो कि इंडिया जो है ना भाई, उनकी लाठी में आवाज नहीं है। अच्छा, आवाज नहीं है, लेकिन जिस पे पड़ती है ना उसकी कमर तोड़ देती है। क्यों? पैसा इतना। हकीकत है वो ये है कि ना तो बांग्लादेश और ना पाकिस्तान दोनों मिलके भी इकोनॉमिकली जो है ना वो नहीं पहुंच सकते इंडिया तक। ना टेक्नोलॉजी में उनकी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, उसके बाद उनकी जो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री, आप किसी का भी नहीं कर सकते मुकाबला। सबसे पहले तो हम बात करेंगे 1971 में जब हमारी उनसे पार्टीशन हुई है, वो अलग हो गए हैं, तो तब से ही इंडिया उनको सपोर्ट कर रहा है। वो किसी किस्म का भी हो, आप उनका फाइनेंशियली तौर पे देख लें, उनको आप इकोनॉमी का देख लें, आप सेहत के निज़ाम को देख लें, आप उनकी मईशत को देखें, आप उनके इंडस्ट्रियल एरिया को देखें, आप उनके जो एजुकेशन सेहत, यानी कि ए से लेके जेड तक। बांग्लादेश के पास तो क्या था? कुछ भी नहीं था, बिल्कुल खाली हाथ ही अपने बांग्लादेश इन्होंने बना लिया। देखें अब वो बांग्लादेश कैसे बना, क्यों बना, किसके मुदाखलत थी, हम उस डिबेट में नहीं पढ़ना चाहते। अब हम 2024 के अंदर आते हैं कि आपके मुल्क जो पाकिस्तान के साथ 23 साल लगभग बाद 24 साल आज़ाद आपने किया, आप चले गए, दैट्स एंड गुड, कोई मतलब नहीं। आपने अलग अपना मुल्क बनाना था, आपने ठीक। आपको सपोर्ट की जरूरत थी, एक पिलर की जरूरत थी, आपको 4 पिलर दे दिए इंडिया ने। उन्होंने कहा हम आपको सपोर्ट करते हैं, चाहे उसमें इंडिया का कोई इंटरेस्ट था या नहीं था, लेकिन उन्होंने सपोर्ट किया। बिल्कुल बांग्लादेश को उन्होंने खुलेआम वेलकम किया। बांग्लादेशियों ने, अब जब इनकलाब आता है ना, तो भाई वो किसी भी मुल्क में हो, वो अपने मुल्क की हद तक रहना चाहिए। जब आपके घर में कोई मसला होता है, आप उसको अपने घर में सॉल्व आउट करें। ये नहीं कि आप पूरे मोहल्लों को कहें कि भी तू भी निकल, तू भी निकल, तू भी। ये काम नहीं होना चाहिए। ये किया बांग्लादेशियों ने, और उसका जो रिएक्शन और जो जैसे पब्लिक उनकी अब इंडियन रिएक्ट कर रही है, ये इस तरह की उम्मीद रखनी चाहिए थी बांग्लादेश को। अब चीखें मारने की जरूरत नहीं है। पता है इंडियन नहीं, इंडिया की आर्मी की तादाद बहुत ज़्यादा है। हमें नज़र आ रहा है जो जम्मू कश्मीर में जो हालत की हुई है उन लोगों ने, और इसके मुकाबले में जो बांग्लादेश की आर्मी बहुत कम है। और जो जितनी एडवांस है इंडिया की आर्मी, उतनी एडवांस तो बिल्कुल नहीं है बांग्लादेश की आर्मी। अच्छा, तो ये तो मतलब एक मुकाबले ही नहीं है इन दोनों का। तो ये तो बिल्कुल गलत कर रहे हैं इंडिया, जो बांग्लादेश वाले हैं उनको चाहिए अपने साथ ही गलत कर रहे हैं। नेगोशिएशन से काम ले, मतलब जो मतलब एक वे आउट ऑफ मतलब सही रास्ता है और उसको अपनाएं। हाँ। इसकी वजह से, इसके जो इंडिया के साथ हालात ख़राब होने की वजह से इनके इकोनॉमी पर, जो इनकी जीडीपी है, इन पर बहुत असर पड़ेगा। बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा। इंडिया सर एक बहुत बड़ी मार्केट है, और अगर इनकी जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट है वो बंद हो जाएंगे बॉर्डर बंद होने की वजह से। तो इसकी वजह से बहुत ये गलत कर रहा है, बिल्कुल गलत कर रहा है। बांग्लादेश को नहीं चाहिए कि इस तरह करे। सर अगर बांग्लादेश की जैसे हम बात कर रहे हैं, तो क्या लगता है कि ये पहले तो बांग्लादेशी बड़े प्रो इंडियन थे, इंडिया के बहुत प्रेस करते थे, इंडिया से इनको फंड भी आता था, इंडिया इनको मेडिकल वीज़ाज भी देता था, फ्री में इनके इलाज भी करवा रहे थे, ट्रेड भी कर रहे थे। अब ये प्रो इंडिया से एंटी इंडिया बांग्लादेश कैसे बन गई? कौन सी साजिश है जो कि उनको भड़का रही है कि अपने पड़ोसी के खिलाफ बस कुछ ना कुछ करते रहो, कभी मंदिरों से चोरियां करो, कभी हिंदुओं पे अटैक करो? ये जो बात है ना, ये शऊर की है। हाँ, मतलब इंसान जब तक वो मतलब इंसान दूसरे के तल विचारता है तो भी उसको पालता रहता है। जब उसमें अकल आ जाती है कि यार ये तो मतलब ये मुझ पे एक तरह से वो कर रहा है, मतलब अच्छाई कर रहा है। हाँ। जब उसको अकल आ गई तो इस वजह से सर हेल्प में और बादशाही में बड़ा फर्क है। बहुत फ़र्क है। मतलब एक तरह से कह सकते हो कि बादशाही है इस पे। मतलब सब कुछ जो बांग्लादेश को वो इंडिया ही दे रहा था। हाँ। पाकिस्तान 1971 में जब वो अलहदा हुआ
तो वो मतलब ज़्यादातर हेल्प पाकिस्तान से बंद होगी, सारी इंडिया से आ रही थी। इंडिया से आ रही थी हेल्प उसको, तो ठीक है। इस वजह से वो तब तक पाल रहे थे। अब उनके मतलब खुद एक सेल्फ डिपेंडेंट कंट्री बन गई है एक, पाकिस्तान से उसकी जीडीपी ज़्यादा है, पैसा एक तरह से वो टका देख लो वो बारी है पाकिस्तान से, पाकिस्तानी रुपीस से। ठीक हो गया, हाँ। तो इस वजह से उनको मतलब मैं कहता हूँ कि ये शऊर आ गया किस्म का। हाँ, तो ये शऊर पहले पॉलिटिकल क्राइसिस बांग्लादेश में है, अब इकोनॉमिकल क्राइसिस आएंगे। इंडिया जैसी बड़ी मार्केट से अगर बांग्लादेश माइनस होता है तो सर वो तो फिर कहते हैं ना कि हम तो डूबेंगे सनम। तुमको भी ले डूबेंगे, लेकिन ये इंडिया पर इतना मतलब असर इंडिया पे कोई असर नहीं डालेगा, क्योंकि इंडिया के जो ताल्लुकात है ना वो बाहर मतलब जो वेस्टर्न कंट्रीज है उनके साथ बहुत स्ट्रॉन्ग है। और बात मोहम्मद यूनुस क्या कर रहे हैं, मोदी से क्यों लड़ रहे हैं? मोदी तो ग्लोबल लीडर हैं। बस ये तो हम मोहम्मद यूनुस से जानेंगे कि उसका क्या मकसद है, ये बांग्लादेश मतलब क्या कर रहे हैं। डबोर है बांग्लादेश को, है ये सर डबोर है। देखिए, अगर आपने तरीफे तुरफे करवानी है तो मैं कह देता हूँ कि पाकिस्तान बहुत आगे जा रहा है। हाँ, लेकिन अगर आपने लेकिन अगर आप ग्राउंड रियलिटी की बात करें तो ग्राउंड रियलिटी ये है कि हम इकोनॉमिकली जो है वो कहीं करीब भी नहीं आते उनके। आप ये देखें कि वो 2025 के एंड तक जो है वो खबरें आ रही है वो चौथी लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएंगे, ठीक है। और हमें क्या टेंशन है कि अगले 4 महीने में डिफॉल्ट ना कर जाएं। और आप कौन सी बातें कर रहे हैं जी कि हम ये कर देंगे। देखिए, जो हकीकत है वो ये है कि ना तो बांग्लादेश और ना पाकिस्तान दोनों मिलके भी इकोनॉमिकली जो है ना वो नहीं पहुंच सकते इंडिया तक। ना टेक्नोलॉजी में उनकी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, उसके बाद उनकी जो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री, आप किसी का भी नहीं कर सकते मुकाबला। ठीक हो गया। अच्छा दिलशाद भाई, एक बड़ी खबर है, टेक्नोलॉजी से याद आया कि इसरो जो कि इंडिया की एजेंसी है वो और यूरोप की एजेंसी मिलके जाके सन को ऑब्जर्व करने जा रहे हैं। पहले उनका मिशन मून कामयाब रहा, अब वो सन को ऑब्जर्व करने जा रहे हैं। क्या समझते हैं कि हमारे इधर स्पार्को क्या काम कर रही है, उनके वहां से आए दिन कोई ना कोई ऐसी खबर हमें टेक्नोलॉजी को, डेवलपमेंट को, इकोनॉमी को लेके आती रहती है। देखिए, मैं थोड़ा सा अरसा आपके साथ आउट ऑफ टच रहा। इस दौरान जो है वो काफी ज्यादा खबरें आई इंडिया के हवाले से, इंडिया की अचीवमेंट से। रोज को खबर है कोई टेक्नोलॉजी में, कभी इकोनॉमी में, कभी उनकी फॉरेन पॉलिसी में। और रिसेंटली उनका चाइना के साथ $18 बिलियन की ट्रेड जो है खबर आ रही है वो चलनी शुरू कर। $18 बिलियन एक बहुत वर्थ रखती है और किसी भी मुल्क की इकोनॉमी के लिए ये बड़ा अच्छा रोल प्ले करती है। आपकी जो ट्रेड है, बेसिकली मुल्क उठते ही अपने ट्रेड के साथ उठते हैं। और आपकी और उनके फॉरेन पॉलिसी, कभी उनका प्राइम मिनिस्टर किसी मुल्क में विजिट कर रहा है, कभी कहाँ जा रहा है, उनका यूरोप के साथ ताल्लुकात, आप सऊदी अरब से ताल्लुकात, आप यूक्रेन से ताल्लुकात, फ्रांस के साथ, रशिया के साथ, अमेरिका के साथ। अब मुझे बताया कौन सा ऐसा मुल्क है और हमारा ज्यादा से ज्यादा हम कहाँ तक छलांग मारते हैं, सऊदी अरब और चाइना तक मारते हैं। हमारा यूरोपीय दुनिया के साथ बिल्कुल मामला खत्म होने के बराबर है। रिसेंटली इंडियन प्राइम मिनिस्टर का विजिट रहा अफ्रीकन कंट्रीज में, वहां पे जाके उन्होंने ट्रेड के ऊपर बड़ी बात। और इवन यूरोपीय यूनियन तो हमारी एयरलाइन तक बंद की हुई है, अभी तक एयरलाइन बंद की हुई है। हमारा पीआईए का जहाज जो है वो यूरोप पे नहीं जा सकता। तो हमारे लोगों के साथ ताल्लुकात ये इस तरह के, और उसकी वजह से सालाना $40 मिलियन का नुकसान हो रहा है उनको, 40 मिलियन रुपीस का नुकसान हो रहा है पीआईए को।